जो 50 महाकषाय है या जो 50 महाकषाय के रिलेटेड जो कर्म है वो बॉडी में कंटिन्यूअस हो रहे हैं। दीपनीय महाकषाय है, शूल प्रशमन महाकषाय है, संधानीय महाकषाय है। ये कोई द्रव्य है सिर्फ जो ऐसी चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है। ये फंक्शन बॉडी में कंटिन्यूअसली चालू है। दीपन अभी भी चल रहा है। शोध हर काम अभी भी चल रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होगा, उसका हीलिंग चल रहा है। अभी भी वय स्थापन है, अभी भी बाल कहीं ना कहीं व्हाइट हो रहे हैं, तो वो वय का स्थापन हो ही रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं स्तन्य जनन का काम कर रहा है बॉडी। फिर स्त्री शरीर है तो प्रेग्नेंट है तो उस लिहाज से हो रहा है। डिलीवर्ड मॉम है तो उस लिहाज से हो रहा है। पुरुष शरीर है तो अच्छी क्वालिटी का रस धातु बनाने में उसका उपयोग हो रहा है। कोई भी महाकषाय ले लीजिए, उसका कर्म दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन योर बॉडी 24 hours, राइट और रॉन्ग? टाइप agree in the chat box if you agree, type disagree in the chat box if you disagree. Amazing, right? तो ये 50 की 50 क्रियाएं सतत चल रही है। प्रजास्थापन भी चल रहा है, वय स्थापन भी चल रहा है, कंटिन्यूअसली एवरीथिंग एट सेल्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सब कुछ चल ही रहा है बॉडी में। इसमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम है। स्वेदोपक महाकषाय भी चल रहा है, स्वेदन भी हो ही रहा है, वमनोपक महाकषाय भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज उत्सर्जित करनी चाहिए छर्दन के थ्रू, मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचिए, सेल्यूलर लेवल पर, कोर्स लेवल पर भी सोच सकते हैं, सेल्यूलर लेवल पर भी सोच सकते हैं। जिस चीज को ग्रहण करना है बॉडी ले रही है, जिस चीज को फेंकना है फेंक रही है, जिस चीज को चेंज करना है चेंज कर रही है, जिस चीज को जोड़ना है उसको जोड़ रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, राइट? अभी हमारे पास ये भेषज चतुष्क में यह अध्याय क्यों आया हुआ है? ताकि वैद्य को एट ईज फील लगे, उसको लगे कि मेरे पास सब अस्त्र शस्त्र है। आई कैन, मैं जब चाहिए जो अस्त्र निकाल के मेरे सामने आए हुए पेशेंट को मैं हील कर सकता हूँ। इतना पावर, इतना पोटेंशियल मुझ में है। सोचो ये कॉन्फिडेंस अगर हम में आ जाए फर्स्ट ईयर में ही, पहले दिन से ही, पहले 1 महीने में ही प्रैक्टिस के, तो कांट वी डू अमेजिंग थिंग्स विद आवर लाइफ? वो आपको समझ में आया है नहीं वो बात की बात है, वो क्यूरियोसिटी आ गई, वो कंसेप्ट समझ में आ गई, इसमें कुछ तो अमेजिंग है, ये समझ में आ गया, तो अपने आप से आप सीखोगे क्या नहीं? डेफिनेटली यू विल लर्न। सो दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ चरक ऑल्सो। पूरा भेषज चतुष्क में भर दिया है उसने, हर एक चीज से आपको हर एक चीज दे दी है। और जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कन्वर्जन होगा। अभी आप मोटे मोटे तौर पर समझते हो कि संधानीय महाकषाय फ्रैक्चर में आपको यूज करना है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि बढ़ेगी आपको समझेगा कि संधानीय महाकषाय ये अतिसार में भी यूज किया जा सकता है। और बुद्धि बढ़ेगी तो आपको लगेगा संधानीय महाकषाय ये तो आईसीयू का कल्प है, ये तो आईसीयू में यूज करना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में इंद्रिय, आत्मा, सत्व, शरीर, इन सभी का वियोग हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सब लोग दूर जा रहे हैं, आपस में इनका लगाव कम हो रहा है, तो इनको संधान करने की जरूरत है। तो ये जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है अभ्यास से, वैसे वैसे आपके लॉजिक स्ट्रांग होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए संस्कृत लैंग्वेज इज अ कोडेड लैंग्वेज। ये हर एक व्यक्ति को अपने अपने लाइफ के हिसाब से और अपनी अपनी बुद्धि कैसी बढ़ी हुई है, विकास विकास हुआ है, उसके हिसाब से उसको अर्थ समझ में आता है उस चीज का। तो उसमें बहुत बार कोई सही या कुछ गलत ऐसा नहीं होता है। आप आपके कॉन्शियसनेस के जिस जोन में होते हो, लर्निंग के जिस जोन में होते हो, उस हिसाब से वो चीजें समझ में आना शुरू हो जाता है, राइट? टाइप दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल दैट यू आर लिसनिंग टुडे। ग्रेट, फैंटास्टिक। अभी मैंने आपको महाकषाय के नाम क्यों दिए पता है? हम विषादो रोग वर्धनानाम, बार बार बताता हूं मैं कि सबसे बड़ा रोग क्या है? डिप्रेशन, दुख होना, या किसी भी चीज को, छोटी भी चीज हुई है तो उसको बड़ा करके बताना, दैट इज विषाद। अगर आपको प्रतिशाय हुआ है और आप उससे बहुत ज्यादा दुखी हो लेकर, तो वो प्रतिशाय कैंसर के बराबर है। और अगर आपको कैंसर हुआ है लेकिन आपको कुछ भी नहीं लगता है वो, तो कैंसर प्रतिशाय के बराबर है, राइट और रॉन्ग? परफेक्टली यही सिचुएशन है। तो जिसका सत्व जितना हाई है, पावरफुल है, वो उस चीज को वैसे वैसे देखेगा। और एज अ वैद्य तो हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारा सत्व पहले तो बढ़ाना है उस स्तर पे।
कि पेशेंट कैंसर लेकर आएगा, दुखी अवस्था में आपके पास से आएगा, रोता हुआ आएगा, और आप भी उसके साथ उसके दुख में शामिल हो जाओगे और उसको बोल रहे अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है आपका तो सब करना, तो वो तो और डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन वो कैंसर लेके आ जाए और आप उसको बोलो ये तो कुछ नहीं, सर्दी जैसा है, तो सोचो उसके माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा। भले ही आप में पोटेंशियल हो या ना हो, भले ही बुद्धि हो या ना हो कैंसर को सोचने की, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे क्या नहीं उसके बॉडी में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सत्व, just because of your kind words, just because of your powerful words. Amazing. और ये आता कैसे है? ये ज्ञान से ही आता है। ये सत्व भी जो आता है ये या तो इनबिल्ट होता है सत्वसारता, या तो कंटिन्यूस अवेयरनेस के साथ कंटिन्यूस अध्ययन करने की वजह से हर सिचुएशन में मुझे हैप्पी ही रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, सीखते ही रहना है, इस मोड में जो व्यक्ति जाना चाहता है उस व्यक्ति का ही सत्व बढ़ता है। ओके फाइन। सो आपको जो महाकषाय दिए हुए हैं ये आपके इंट्यूशन से आए हुए महाकषाय हैं। तो ये आज इस महीने का आपका टास्क रहेगा कि जो भी महाकषाय के 10 द्रव्य हैं ये अभी आपको अनलॉक करने हैं, उसको समझना है। उसके टेक्निक्स कैसे कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक ग्राफ देख लेते हैं, ये आपको समझ में आता है क्या, देखते हैं। स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा है आप सभी को, राइट? ग्रेट। सो टॉनी बुजान करके एक ऑथर है मेमोरी का, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, आप उसकी बुक भी सर्च कर सकते हो। तो आदमी किसी चीज को विजुअलाइज कैसे करता है, सीखता कैसे है, लर्न कैसे करता है, किसी चीज को ध्यान में कैसे रखना है, ये सब उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। तो इसका एक सार भाग आपको इस ग्राफ में दिखेगा। तो कोई भी चीज कैसे ध्यान में रखनी है आप खुद के लिए भी समझ के रखिए, या किसी चीज से मेमोरी जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी गुण है वैद्य में। स्मृति निर्देशकारिता चरक सूत्र स्थान 10। तो स्मृति आपके लिए ही नहीं, हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी स्मृति अच्छी होगी तो आप पेशेंट की स्मृति अच्छी करवा सकते हो, और जब तक आप पेशेंट की स्मृति अच्छी नहीं करवा सकते तब तक वो आपके पथ्य फॉलो नहीं करवा सकता। इसीलिए यार अभी इसी एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको जो भी चीजें समझा रहा हूँ, just because I have some smruti of those kind of things, I am able to convey those things with that much impact to you. और वो चीज आपके इसमें उतने इम्पैक्ट से गिरेगी तो ही आप उसको उसकी इंटेंसिटी समझ पाओगे। ठीक ऐसा पेशेंट्स में हमें करना होता है, एक चीज को इतनी इंटेंसिटी के साथ उसको समझाना होता है, कहना होता है जो आप वाकई में उसे कहना चाहते हो, कि उसे लगे यही सत्य है बाकी सब कुछ झूठ है, फिर चाहे वो चीज झूठ क्यों ना हो। राइट, आई एम टेलिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। Try to understand what I'm trying to tell. Okay, type agree in the chat box. Great. आइए अभी एक ग्राफ देखते हैं क्या कहता है ग्राफ। फैंटास्टिक ग्राफ है कि किसी भी चीज का लर्निंग करना है तो क्या रहता है। तो फर्स्ट इफेक्ट रहता है उसे प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। दिख रहा है आपको ग्राफ में, प्राइमेसी इफेक्ट, एंड इफेक्ट दैट शोज दैट वी रिमेंबर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सपोज मैंने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया और आपको तुरंत बोल दिया राइट द नेम ऑफ द महाकषाय, तो आपने जो कोई भी महाकषाय का नाम लिखा होगा वो अभी आपने आज लिखा है, लेकिन आपको 10 साल के बाद भी अगर मैं पूछूं कि आपने कौन सा महाकषाय लिखा है था तो आपको याद रहेगा। वाई? प्राइमेसी इफेक्ट है। प्राइमेसी में मैंने ऐसी चीज डाल दी जो कुछ तो एकदम यूनिक थी, अलग थी, डिफरेंट थी। राइट, देन एक रिसेंसी इफेक्ट होता है, एन इफेक्ट दैट शोज वी रिमेंबर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसीलिए टेक अवे मैसेजेस लास्ट में दिए जाते हैं, लास्ट में आपको समराइज किया जाता है ताकि आप उसको हमेशा याद रख पाओ। तो कभी भी कोई प्रेजेंटेशन भी दो या किसी पेशेंट के साथ भी इंटरेक्ट करो तो आपके पहले जो सेंटेंसेस है वो बहुत पावरफुल होने चाहिए। पेशेंट आपके पास आए तो पहला वाक्य होना चाहिए, कोई भी बीमारी क्यों ना, आई विल, आप ठीक होने ही वाले हो, फिर रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा आपके लिए द्वार। लेकिन उसको पावरफुल वर्ड्स पहले मिल जाते हैं। ओके, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स, दिस इज अ काइंड ऑफ मेमोरी एसोसिएशन। और रिसेंसी इफेक्ट भी है, पेशेंट लास्ट में जाएगा तो उसके एक पीठ पे आप थपथपाओ एक बार जाते वक्त, ये आपको सिर्फ ये एक पत्ते फॉलो कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका आराम से धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसको ये बोलिए जाते जाते,
या एक प्यार की झप्पी दे सकते हो तो वो दीजिए। सो दैट इज द रिसेंसी इफेक्ट। ओके, ये मेमोरी इफेक्ट भी है, अपने आप ये मेमोरी की चीजें भी काम करती है। जो चीज आपने उसके साथ स्टार्ट में की होती है और एंड में की होती है, इस प्रकार से वो हमेशा याद रखेगा, वो भूल ही नहीं पाएगा कभी उस चीज को। तो सोचो, सिंपल ये चीज करने से भी आपकी पेशेंट और प्रैक्टिस कितनी बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? टाइप इन द चैट बॉक्स। या कम हो जाएगी लगता है आपको इससे? फैंटास्टिक। ओके, अभी बीच में जो आपको ग्राफ में दो चीजें दिख रही है, दैट इज इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। हमने लर्निंग को बहुत बोर बना दिया है, लीनियर बना दिया है, इमेजिन नहीं करते हम चीजों को। आप सभी को मालूम है, इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे मूवीज है आमिर खान के। सो ही ऑलवेज स्ट्रेसेस ऑन दोस पॉइंट, इमेजिन करो, हर एक चीज को विजुअलाइज करो। जब तक आप उस चीज को इमेजिन नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, किसी चीज से साथ एसोसिएट नहीं करोगे, तब तक लर्निंग नहीं होगी, मेमोरी नहीं बढ़ेगी। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताने हैं इंडिया के, स्टार्टिंग से लेकर अब तक, कौन बताएगा इन सीक्वेंस? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर अब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन है, आपको सीक्वेंस में बताना है। एनीवन? टाइप इम्पॉसिबल इन द चैट बॉक्स इफ यू डोंट नो द आंसर। ओके, फाइन, परफेक्टली फाइन। ठीक है, अगर अभी अभी ध्यान से सुनिए मैं जो बोलता हूँ। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? अभी जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्हें गुलाब पसंद था, गुल पसंद था। गुल, गुल से आता है गुलजारी लाल नंदा, बराबर। सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुए गुलजारी लाल नंदा। पहले जवाहरलाल नेहरू, उसमें भी लाल वर्ड है। सेकंड गुलजारी लाल, उसमें भी लाल वर्ड है। शब्द नित्य है। भगवान चरक ये सुन रहे हैं, तो उन्होंने बोला इसको, इस बंदे को लाल बहुत पसंद है, तो आइए इसको और एक लाल देते हैं। थर्ड प्राइम मिनिस्टर इज लाल बहादुर शास्त्री, राइट? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री शब्द के एंड में स्त्री है, तो स्त्री कौन है? तो स्त्री इंदिरा गांधी है। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वॉज वेरी एम्बिशियस लेडी, उसे बहुत कुछ चाहिए था लाइफ में, मोस्ट एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर मोर मोर। तो मोर क्या है? मोर मोरारजी देसाई है, राइट? मोर मोरारजी देसाई है। तो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर इज मोरारजी देसाई। समझ रहे हैं आपको? देसाई शब्द के एंड में साई है, साई के हम चरण छूते हैं। सो चरण सिंह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? अगर मैं अभी आपको पूछूं, मैंने जो जो प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताए, सीक्वेंस में आप बता पाओगे या नहीं? कौन बताएगा? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, क्या आप बता पाओगे? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्रेट। फिर गुलजारी लाल नंदा, हम्म लाल बहादुर शास्त्री, हम्म अगेन फिर इंदिरा गांधी, हम्म फिर भूल गई। हम्म कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी मोस्ट एंड मोर, मोरारजी देसाई। जी बिल्कुल। अंजलि, आपके भी क्वेश्चन का दिया, आपने पूछा था ना बीच में मुझे कल मैसेज करके, योनि व्यापक को कैसे याद रखे? तो ऐसा कुछ याद रखना है उसको। दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग। आपको पागल होके स्टूपिड चीजें करके याद करना होता है। उसको लीनियर फैशन में करोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। उसको एसोसिएट करना है और इमेजिन करना है। ग्राफ में देखिए, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, सेंसेस, रिपीटिशन, इस प्रकार से जब उसको आप करोगे, कनेक्शंस लगाओगे, तो वो चीज हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ने दीजिए उसमें। ग्रेट। और और एक टास्क मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको करना है। तो इस प्रकार से, एक था प्राइमेसी इफेक्ट, लास्ट था रिसेंसी इफेक्ट, बीच में था इमेजिनेशन और एसोसिएशन, फिर एक होता है द अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इफेक्ट।
This effect demonstrates that it is possible to remember accurately that which never happened. या मोनिशा मैम एक मिनट बोलिए आप. नो सर, ये गलती से दब गया कुछ. ओके ओके कोई बात. This effect demonstrates that it is possible to remember accurately that which never happened. This relates to the brain's phenomenal ability to imagine, daydream, create and associate. आप कोई भी मूवी देख लो उसमें एग्जैजरेशन किया हुआ होता है, या एड्स देख लीजिए, कुछ तो बहुत अलग बातें बताई हुई रहती है. उसी की वजह से वो चीजें हमें याद रहती है, फिर वो गलत हो या सही हो, दैट डजंट मैटर. कुछ तो वियर्ड चीज उसमें होती है. अभी आज मैं आपको इधर कह दूं कि पायल जो है वो पागल लड़की है इस ग्रुप में, विल यू रिमेंबर दिस फॉर लाइफ टाइम? आप चाहकर भी इस वाक्य को भूल नहीं पाओगे. वाई? इट इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, अलग वियर्ड चीज आई हुई है. सो ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि आपको ऐसे कनेक्शंस जानबूझ के डालने होते हैं हर एक चीज में, ताकि आप उसको ध्यान में रख पाओ लाइफ टाइम के लिए. सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इफेक्ट. And then is the interest effect. Interest is like a sleeping giant. When it is awakened, it is as if a massive turbine has been switched on in your brain, and all learning, thinking, memory, and creativity improve in one immediate giant leap. अगर इस मेथड से आज मैंने जो आपके साथ किया है, इससे अगर आपका इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी इंक्रीज हुई है, तो आगे का काम मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. आगे आप सब कुछ करोगे अपने आप. आपको जो भी कुछ सीखना है, आप इस टेक्निक को यूज करके सीख पाओगे. Right or wrong? Type. It's really wonderful in the chat box if you agree to what I'm trying to tell. And believe me, this is one of the best graphs all time. मेमोरी का जितने भी कोई स्टडीज हुआ है उसके ऊपर का सबसे वंडरफुल ग्राफ है ये. इसी मेथड से कोई भी व्यक्ति सीखता है, या सीखना चाहिए आइडियली. ग्रेट. यस नमिता मैम, आपको बोलना है कुछ? नमिता मैम? ओके फाइन. सर ये गलती ओके कोई बात. नाउ आपको करना क्या है, आपने जो महाकषाय लिखा हुआ है, आपका जो फेवरेट महाकषाय है, उसके जो द्रव्य है उसका एसोसिएशन, इमेजिनेशन, ध्यान रखना, ये सब करके वो एज अ महाकषाय कैसे काम करेगा वो आपको समझना है खुद के लिए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना संधानीय महाकषाय का, वो आपके पास होगा, उसका पीडीएफ सभी के पास है. टाइप यस इन द चैट बॉक्स, संधानीय महाकषाय है तो. ओके फाइन. तो वो तो एग्जाम्पल था, आपको अभी ये लिखना है आपके लिए. जैसे मान लीजिए किसी ने शूल प्रशमन महाकषाय को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको पहले तो सन ड्रॉ करना है, सूर्य सेंटर में, और उसके सेंटर में लिखना है शूल प्रशमन, और उसके आगे 10 लाइंस निकालनी है सन के रेज की तरह, और उसके आगे एक एक द्रव्य लिखते जाना है. पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्यक, चित्रक, जो भी कुछ है. और फिर उस एक एक द्रव्य की सबसे स्पेशलिस्ट क्वालिटी और आगे ब्रांच करके लिखनी है. कल जैसे माइंड मैप मैंने आपको शेयर किया था, तो उसकी तरह जैसे पिप्पली लिया, तो फिर पिप्पली क्या है, पिप्पली अग्रे किस किस में आई हुई है वो लिखना है, फिर पिप्पली के विशेष गुण लिखने हैं. इस करके ऐसा करके शूल प्रशमन महाकषाय के जो 10 लोग हैं, उन एक एक लोगों की और क्या क्या स्पेशलिटीज है आपको दिखनी है, और फिर बाद में आप सबको कंबाइन करना है, और उस लॉजिक से वो शूल प्रशमन महाकषाय कौन कौन सी कंडीशन में कैसे कैसे काम करेगा ये आपको समझ में आएगा. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? ये एक्टिविटी करोगे आप एक वीक में, इस वीक में, इन 7 days टाइम. इससे रिलेटेड जो भी कुछ डाउट होगा आप बाद में पूछ सकते हो ग्रुप पे. अमेजिंग. ये मैं आपको रेडीमेड भी दे सकता हूँ, लेकिन मजा नहीं है, आप भूल जाओगे. बट आप आपकी इमेजिनेशन, आपके एसोसिएशन से, आपकी टेक्निक से, माइंड मैप से उसको बनाओगे, तो ऐसा ध्यान में रहेगा कि यू कैन स्टार्ट योर ओन कोर्स. आप किसी को सिखा पाओगे, समझा पाओगे कि कैसे महाकषाय लर्न करने हैं, कैसे सीखने हैं. इट इज सच वंडरफुल थिंग. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. लर्निंग ऐसा ही होता है. या भी टॉनी बुजैन ने लिखा है या चरक ने लिखा है, किसी ने भी लिखा हो, मेथड यही होती है.
सब कुछ सिर्फ हमारे ही ग्रंथ में लिखा हुआ ग्रेट है, बाकी के लोगों को कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एवरी पर्सन इज यूनिक, हर एक के पास कुछ ना कुछ ग्रेट चीज होती है, राइट। अभी आप कौन से महाकषाय के ऊपर एक 5 मिनट्स में के ऊपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सुनना चाहेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट, तो उससे रिलेटेड कुछ बता देता हूँ, देन यू कैन डू योर ओन वे। आई विल गिव यू द लाइन ऑफ थिंकिंग, फिर आप आपके हिसाब से सोच पाओगे कौन से महाकषाय के ऊपर चाहिए आपको। योर हरदीपनिया, मैं एवरेज करके जीवनीय। बताता हूँ। जीवनीय, फाइन। पहला महाकषाय जीवनीय ही है, तो जीवनीय ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बात का भी बाद में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप बाकी जिसे ने जो दूसरे टाइप किए हैं, डोंट वरी, आज हम जीवनीय देख लेते हैं। जीवनीय महाकषाय के द्रव्य कौन से हैं? तो जीवक, कर्षभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मधुकमिति। कोई बात नहीं, वो मुझे वही दिखाना था, बाकी आप सुनिए। तो इसमें से बहुत सारे द्रव्य संदिग्ध द्रव्य हैं, पहली बात तो। आपको पता है इसके लिए क्या क्या पर्याय दिए हुए? मेधा महामेधा का पर्याय क्या है? मेधा महामेधा भी मिलता नहीं है, तो उसकी जगह क्या यूज किया जाता है? मतलब यूज नहीं किया जाता, क्या रेकमेंड किया है भाव प्रकाश ने? शतावरी। राइट। जीवक ऋषभक के लिए विदाईकंद और काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा। वेरी राइट। एंड क्या रह गया? मेधा महामेधा, नहीं मैं वो हो गया, ठीक है। इतना ही है। और जीवंती, मधुकम, ये मिलते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली ये 10 के क्या क्या हो गए? एक तो जीवंती, यष्टि मधु, अश्वगंधा, शतावरी और विदारीकंद, बराबर। ये 5 ही द्रव्य हुए अभी हमारे लिए भी जीवनीय, ये 5 ही है, राइट। क्योंकि बाकी अवेलेबल ही नहीं है ना, या तो एम्बिग्यूअस है, तो वैसे द्रव्यों को सीख के समझ के क्या मतलब है? आइदर यू रिप्लेस देम, 5 में और कोई 5 ऐड कर दो, या तो फिर 5 ही काफी है, राइट। टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग मी। अभी जीवन कर्म क्या होता है? जीवनीय महाकषाय, पहला महाकषाय, वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन कर्म, किसका काम है जीवन? कल बताया था मैंने। 5 मिनट्स ही बचे हमारे पास, तो जल्दी बताइएगा, राइट। तो जीवन ये दोनों का काम है, एक रक्त का भी काम है, रक्त का तो साक्षात काम है, और शुक्र का भी काम है। किसी चीज का निर्माण करना ये शुक्र का काम है, और रक्त उसमें चेतना डालता है, इसलिए रक्त का प्रमुख कर्म जीवन है। प्राण फूंकने का काम रक्त करता है, और उसको मल्टीप्लाई करने का काम जीवन ये शुक्र करता है। बाकी भी धातु काम करते ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रक्त और शुक्र है। रक्त और शुक्र नहीं है तो जीवन हो नहीं सकता, ये जाहिर सी बात है। आप शुक्र दोष की चिकित्सा भी देखो, चरक चिकित्सा 30 अध्याय में, तो उन्होंने वहां पर क्लियरली जीवनीय महाकषाय को, जीवनीय द्रव्य को यूज करने के लिए बताया गया है। सो ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, इसको रेफरेंस है, ओके। तो अभी सोच के बताइए आप, कहाँ पर आपको जीवन कर्म की जरूरत होगी? कौन से पेशेंट्स, कंडीशंस, अवस्था, व्याधि, क्या आपको सूझता है कि जहां पर आपको लगता है कि जीवनीय महाकषाय चलेगा, लगेगा? क्षय, यस, नाइस। राजयक्ष्मा, वैस्कुलर नेक्रोसिस में काम करेगा, यस, वही पूछ रहा था मैं, वेरी नाइस, बिल्कुल करेगा। रक्त पित्त में, कैंसर में। अभी देखो आपकी बुद्धि किस प्रकार से तैयार हुई है, उस प्रकार से आपके उत्तर आ रहे हैं, कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं है। आप उसका लॉजिक बाद में क्या क्या देते हो उसके हिसाब से वो चलेगा, लेकिन इट्स राइट, ये थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, इट इज वेरी नाइस। इस प्रकार से ही सोच विकसित होनी चाहिए, वेरी नाइस। सबसे बड़ा जीवन करने वाला रस कौन सा है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय? मधुर। मधुर रस, राइट। हम उस पर ही तो जिंदा है मेन,
अजन्म साथ में है, गेहूं खाते, चावल खाते, जो भी कुछ खाते हैं, मेन मधुर रस है। मधुर रस कम गिर जाए तो जीवन कर्म कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आज कितना लोग मधुर रस कम कर रहे हैं, ये भी सोचो। ज्यादा करने वाले भी बहुत लोग हैं, और मधुर रस का सेवन जानबूझ के कम करने वाले भी लोग हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है इसलिए गेहूं छोड़ दिया, चावल से वजन बढ़ता है इसलिए अजन्म साथ में नित्य सेवनीय ऐसे चावल को छोड़ दिया। ऐसे मधुर रस को जो अजन्म सात्म्य है, जो षडींद्रिय प्रसाधन है, आयुष्य कर है, प्रीणन है, जीवन है, ऐसे मधुर रस को यदि आदमी छोड़ दे, कम कर दे उसका सेवन करना, तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना? प्राणो ही शोणितम अणुवर्तते। प्राण क्षय से लेकर हेयर फॉल से लेकर प्राण क्षय तक, क्योंकि मधुर रस ये केश्य रस है, जीवनीय रस है। जिस किसी के बाल झड़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछो कि मधुर रस का सेवन कम तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जीवन ऊर्जा कम तो नहीं हो रही है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला जीवन यम कषाय है। जीवन यम सबसे इंपॉर्टेंट रस मधुर रस है। और बाल झड़ रहे हैं तो बाकी की चीजें सब बाद में आएगी, पहला मधुर रस आएगा दिमाग में। मधुर रस का एग्जैक्टली विपरीत रस कौन सा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। दुश्मन, मधुर रस का दुश्मन कौन सा है? कटु। एग्जैक्टली ये अष्टांग संग्रह एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है कि मधुर का विपरीत रस कटु होता है, अम्ल का विपरीत रस तिक्त होता है, और लवण का विपरीत रस कषाय होता है। तो जहां कहीं भी आपको कटु रस का सेवन का इतिहास मिलता है अधिक, कटु रस सेवन का अधिक दिख रहा है, या कटु रस सेवन की वजह से कोई व्याधियां दिख रही है, वात रक्त ले लीजिए, रक्त पित्त ले लीजिए, तो उन सभी चीजों में आपको मधुर रस की आवश्यकता है। तो उन सभी चीजों में मधुर रस जीवनीय ऐसा कोई द्रव्य ढूंढिए। फिर बाद में उस व्याधि के हिसाब से द्रव्य ढूंढिए। जैसे वात रक्त का पेशेंट है तो उसमें मधुर रस में आप शतावरी नहीं दोगे, आप में उस मधुर रस का यष्टि मधु दोगे, क्योंकि वो उस अधिकार में आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें द्रव्य को ढूंढ के उस व्याधि के हिसाब से वहां पर यूज करना होता है। कंसेप्ट समझ में आ रही है? टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स। और ऐसा आप आज जीवनीय महाकषाय को डिकोड करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है नमिता मैम? कोई बात नहीं, और थोड़ा कोशिश करूंगा। यस, फैंटास्टिक। अनफॉर्चुनेटली अभी एक ही मिनट है हमारे पास। सो एक कोई क्वेश्चन, ये आपको वैसे भी ऑडियो मिलेगा ही बाद में, सो नो नीड ऑफ रिपीटिशन, आप बाद में सुन सकते हो। मैं जानबूझ के दे नहीं रहा हूँ, आप करो, क्योंकि खुद होके करो इस प्रकार से लॉजिक्स लगा के। मैं आपको जो जो इनसाइट्स दे रहा हूँ, लॉजिक्स दे रहा हूँ, आइडियाज दे रहा हूँ, यू यूज देम एंड मेक योर सेल्फ, और ग्रुप पे भी डालिए ताकि बाकी के लोगों को भी मोटिवेशन मिले। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति भी करने लग जाए तो सभी महाकषाय हमारे तैयार हो जाएंगे, और कितनी सारी अवस्थाएं में हम उसे यूज कर पाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। इतना जबरदस्त उसका एप्लीकेशन हो सकता है, राइट? शतावरी है ना मधुर, तिक्त मधुर है, दोनों है, लेकिन बेसिक वात रक्त में यष्टि मधु आया हुआ है, मधु का प्रयोग ज्यादा है, तो दोनों इफेक्ट देगा। लेकिन 4G स्पीड से यष्टि मधु इफेक्ट देगा, शतावरी 2G स्पीड से देगा। कोई समझ में नहीं आ रही बात तो अच्छी बात है, उल्टा